नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, श्री धाम वृंदावन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं वृंदावन का वो स्थान जहां पर आज तक कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाया। दोस्तों, तटिया स्थान। आपको आज मैं तटिया स्थान दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप बने रहना मेरे ब्लॉग पर और दर्शन कीजिए तटिया स्थान के। दोस्तों, रंग जी मंदिर के दाहिने हाथ पर यमुना जी के किनारे जाने वाली पक्की सड़क, जो परिक्रमा मार्ग बोलते हैं जिसको, वहां पर तटिया स्थान एक बहुत बड़े विशाल भूभाग में बना हुआ तटिया स्थान है। इस स्थान पर ना कोई दीवारें थी, ना कोई पत्थरों की घेराबंदी थी, केवल बांस के ही तटिया बना रखा था, इसलिए इस स्थान का नाम तटिया बोलते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सफर, चलते हैं तटिया के लिए। दोस्तों, ये परिक्रमा मार्ग है और अब हम चल दिया है तटिया मार्ग पर। तो ये जो आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हो, ये है तटिया स्थान का मेन गेट। और चलते हैं अभी मंदिर परिसर के अंदर, तटिया आश्रम के अंदर, और आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ, यहाँ के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, तटिया स्थान के नाम से प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज की तपोस्थली है। यह एक ऐसा स्थल है जहां पर हर एक पत्ते पर भक्तों ने श्री राधा कृष्ण की अनुभूति किया है। संत कृपा से राधा नाम पत्ती पत्ती पर उभरा हुआ है। दोस्तों, ये एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है वृंदावन के अंदर। दोस्तों, बताते हैं कि इस स्थान पर आज तक कलयुग प्रवेश नहीं किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे आश्रम में ना तो लाइट है, ना पंखा है, ना पानी आने का कोई सुविधा है। यहाँ पर भौतिकता की कोई भी चीजें नहीं है। अगर भगवान जी को पंखा भी डुलाया जाता है तो वो भी हाथ वाले पंखा से खींच खींच करके हवा डुलाया जाता है। इसलिए बताते कि यहाँ पर आज तक कलयुग प्रवेश नहीं किया। स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य परंपरा के 7वें शिष्य ललित किशोरी जी इस भूमि को अपनी भजन स्थली बनाया था। दोस्तों, उनके शिष्य महंत श्री ललित मोहन दास जी 1823 में इस स्थान पर ठाकुर श्री मोहिनी बिहारी जी को प्रतिष्ठापित किया था, उनकी स्थापना किया था। वही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मंदिर अपने आप पे बहुत अनोखा है। ऐसा सुना जाता है कि ललित मोहन जी इस समय एक स्थान का नियम था कि जो भी आटा, दाल, घी, चावल लोग यहाँ पर दान करने के लिए आते थे तो वो पूरा उसी दिन सेवा में लगा देते थे, साधु संतों की सेवा में लगा देते थे, और बर्तन शाम को धो करके उल्टा करके रख दिए जाते थे। दोस्तों, कोई भी यहाँ पर भंडारे की जो चीज आती थी बचा के कभी नहीं रखी गई। यहाँ पर यह नियम था। दोस्तों, बताते हैं, अगर आप इस आश्रम के अंदर जब आप प्रवेश करोगे तो आपको मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा। कोई टार्च नहीं ले जा सकते, कैमरा नहीं ले जा सकते, और अगर लेडीज इसके अंदर जाती है तो सर पर अपने दुपट्टा रख करके जाना पड़ेगा। दोस्तों, इतना खूबसूरत स्थान है, शांति प्रिय स्थान है। यहाँ पर भक्त लोग, संत लोग साधना करते हैं। ये जो तटिया स्थान आप देख रहे हो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको अभी और बताऊंगा। बस बने रहना मेरे ब्लॉग पर। इस मंदिर की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, एक दिन स्वामी ललित मोहन जी संत सेवा के पश्चात प्रसाद पाकर के वो बार बार मेन गेट की तरफ देख रहे थे कि आखिरकार मेन गेट की तरफ आते फिर चले जाते अपने आश्रम की तरफ। तभी उन्होंने से कुछ साधुओं ने पूछा कि महाराज क्या बात है। तो उन्होंने कहा, एक अभी मुसलमान भक्त आएगा, मूर्ति लेकर आके आएगा। तो दोस्तों, थोड़ी देर के बाद एक मुसलमान भक्त सिर पर एक घड़ा लिए हुए वहां पर पहुंचता है। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि ये घड़ा तुम्हें कहाँ मिला। तो उस मुसलमान मजदूर ने बताया कि डींग के किला की मैं खुदाई कर रहा था, खुदाई के दौरान पर मुझे वहां पर ये घड़ा मिला। उस घड़े पर सोने की असरफियाँ या सोना आभूषण कुछ हो, ये सोच करके मैंने वो घड़ा दबा दिया। जब रात में वो घड़ा निकाल करके मैं अपने घर लाया और सो गया, देखा कि उसमें 2 मूर्तियां हैं राधा कृष्ण की। सोने पर उन्हें सपना आया था कि ये मूर्ति तटीय स्थान पर आप पहुंचा दीजिए।
तो मूर्ति लेने के बाद स्वामी जी ने खाली घड़ा उसको पकड़ा दिया और वो मुसलमान भक्त अपने घर आ गया। जब घर आया तो उसकी बेगम कहती है कि वृंदावन गए थे और कुछ स्वामी जी ने असरफियों से भरा हुआ घड़ा आपको दिया होगा। तो उदास वो बैठा हुआ कि खाली घड़ा मिला है मुझे यहाँ पर। तो ये सोच करके जब उसकी बेगम ने घड़ा को देखा तो पूरी असरफियों से भरा हुआ वो घड़ा था। इतना देखते हुए उसकी बेगम ने कहा कि आप इतनी असरफियाँ लेकर आए हो, कम से कम बच्चों के लिए मुरमुरा तो लेते आते। तो जब असरफियों का नाम सुना उस मुसलमान मजदूर ने तो आंखों से आंसू बहने लगे कि धन्यवाद करूं उस अल्लाह का या भगवान का या उस फकीर का शुक्रिया अदा करूं जिसने इतनी असरफियों का वजन भी मेरे को लाने नहीं दिया। तो ये एक दोस्तों ललित मोहन जी की कहानी है तो जो आपको मैंने अभी सुनाया। बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ ये शांत प्रिय तटीय स्थान दोस्तों भक्तों के लिए, साधु संतों के लिए साधना का केंद्र है। यहाँ पर स्वामी हरिदास जी भजन सम्राट जिनको बोलते हैं, और हरिदास जी को मैं बता दूं कि भजन गा करके ही भगवान जी को रिझाया करते थे और उनकी सेवा किया करते थे। उन्हीं की ये तपोभूमि बताते हैं। तो दोस्तों आज आप देख रहे हो मेरे साथ वृंदावन का तटीय स्थान। दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाया, तो मैं कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाया तो मैं कलयुग भौतिकता की चीजों के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना लाइट है, ना पंखा है, ना बल्ब है, कुछ नहीं है, इसलिए बताता हूँ। यहाँ पर काफी एरिया पर गौशाला भी बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों। यहाँ गौ सेवा भी होती है और बहुत अच्छी नस्ल की गाय यहाँ पर उनकी सेवा होती है जैसा कि आप देख रहे हो। आप इस समय दर्शन कर रहे हो गौ माता के और दर्शन कर रहे हो तटीय स्थान के, जिसको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो स्थान है जहां पर आज तक कलयुग प्रवेश नहीं किया। तो इसके अंदर जब आप जा करके देखोगे तो हकीकत में लगता है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी आजकल आधुनिकता की कोई भी चीजें नहीं है जो कि कलयुग में अगर इन पेड़ पौधों को पानी भी दिया जाता है तो कुआं से हाथ से खींच करके बाल्टी से पानी भर भर के इनको सिंचाई करते हैं वहां के सेवादार जो हैं। और दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको यार एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से भक्ति भाव से परिपूर्ण एक वीडियो लेकर फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।